नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। कांग्रेस का यह आंदोलन किसानों के समर्थन मूल्य, एमएसपी और फसल के सही दामों की मांग को लेकर है। आज 20 सितंबर को कांग्रेस पूरे राज्य में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने फसल के उचित दाम देने में अपने वायदे पूरे नहीं किए, जिससे वे भारी संकट का सामना कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की खरीद को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी की है। लेकिन क्या ये कदम कांग्रेस के दबाव का नतीजा है या सरकार ने किसानों के हित में पहले ही ये योजना बना रखी थी? यही सवाल है जो आज हम उठाएंगे। क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा केवल चुनावी प्रचार है या किसानों की हकीकत में मदद? मध्य प्रदेश से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हितेंद्र शर्मा जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हितेंद्र जी, इस जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रोमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है। किसान यात्रा, जो न्याय यात्रा के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस ने जो एक लंबे समय के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जो हालत रही, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल गिर गया था। तो इस यात्रा से कांग्रेस में एक बार फिर कहीं ना कहीं ऊर्जा दिखाई दे रही है। और पहली बार इस आंदोलन में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता रहे हैं, वो सारे एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उस कांग्रेस को उससे बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। और कांग्रेस नेताओं को भी उम्मीद है कि वो इससे एक बार फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश भर सकेंगे और वो विपक्ष की जो भूमिका है कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छी तरह से निभा सकेंगे। यही वजह है। और दूसरी बड़ी वजह, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जब भी किसानों के समर्थन में कोई आंदोलन करती है तो उसका लाभ पिछले समय में भी कांग्रेस को मिला है। तो यही फिर वो कहीं ना कहीं दोहराना चाहते हैं। आज अगर हम प्रदर्शन की बात करेंगे तो प्रदर्शन में जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो खुद इंदौर में मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके साथ पूर्व जो सीएम है दिग्विजय सिंह, वो खुद हैं। छिंदवाड़ा में खुद कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह, वो खुद अजय सिंह, वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो प्रदेश में हर जिले में कांग्रेस का जो जो प्रदर्शन है वो काफी बड़ा और ऐसा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें सच में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका पहली बार बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने जोश में दिखाई दे रहे हैं। किसानों का इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों का उनको साथ है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार है बीजेपी की प्रदेश में, उसकी कहीं ना कहीं गलती रही है। वो समय पर ये भाप नहीं सकी। जब किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया था मध्य प्रदेश में सोयाबीन के एमएसपी को लेकर, तब जी। किसान, तब ये सरकार आनाकानी कर रही थी, तब सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया था। जब ये हम्म। आंदोलन बढ़ा और इसकी शुरुआत मंदसौर से खुद जीतू पटवारी ने जाकर खेतों में जाकर किसानों के साथ जाकर इसकी शुरुआत की, तब सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आई। इससे पहले जो एमएसपी को लेकर, सोयाबीन के एमएसपी को लेकर खुद जो शिवराज सिंह चौहान है देश के कृषि मंत्री, वो महाराष्ट्र में तो घोषणा करते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में जहां लगातार बीजेपी को जो जनता है वो वोट दे रही है, लगातार बीजेपी की सरकार बना रही है, वहां के किसानों को वो उसका लाभ नहीं मिलता। इसीलिए आंदोलन और कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये संदेश दिया कि सरकार उनकी नहीं सुन रही, हम लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। तो ये आंदोलन बड़ा हुआ और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें फायदा दिखा और वो किसानों के साथ जाकर खड़ी हो गई। और आज ये जो आंदोलन है ये इतना बड़ा रूप ले सका। आंदोलन काफी उग्र है, आपको इसी से समझ में आ सकता है कि इस जो समय क्या सरकार स्थिति, है। भोपाल में भी जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या स्थिति है इसकी वहां पे इस समय, वो बताएं आप। देखिए भोपाल में कांग्रेस जो है ना 150 ट्रैक्टरों की रैली के साथ भोपाल शहर में आना चाहती थी, लेकिन सरकार ने केवल 5 ट्रैक्टरों की अनुमति दी और उसके बाद उनको भी नहीं आने दिया। कहा कि सिर्फ एक ट्रैक्टर संकेत रूप से निकाला जाए। शहर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है जिससे कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी किसानों की रैली का जो शहर में एंटर ही नहीं कर सके। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं चारों तरफ, शहर के चारों तरफ के जो, अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे, आप फोटो देखेंगे, तो जो बड़ी लाइन है ट्रैक्टरों की वो शहर के बाहर लग चुकी है। क्योंकि पहले एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जब शिवराज सिंह सीएम रहे हैं, तब एक किसानों की रैली हुई थी और पूरा भोपाल शहर जाम हो गया था। तो सरकार के सामने वो भी संकट था, इसलिए एहतियात के तौर पर
पहले से ये व्यवस्था की गई कि सारे जो शहर में आने वाले हाईवे हैं, जो सड़क हैं, वो सारे बंद कर दिए जाए। जी। जी। क्या लगता है इस समय कि जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, कुछ घायल हुए हैं या उनकी कोई ऐसी खबर सुनने में आ रही है, घायल हो या आपस में मारपीट हुई हो, ऐसी कोई खबर? देखिए, ऐसी खबर सबसे पहले तो इंदौर से आ रही है, क्योंकि इंदौर में पुलिस है उसने रोकने की कोशिश की। वहाँ खुद पीसीसी चीफ और दिग्विजय सिंह सेक्टर पर मौजूद हैं, और वहाँ पुलिस के साथ जो झड़प हुई उसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। कई लोगों के वहाँ पर सिर फूटे हुए हैं। इंदौर जी। में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर कई चोटें आई हैं, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं सिर फूट गए हैं। भोपाल में चूंकि पहले से ही तैयारी कर ली थी, बुलडोजर लगा रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है, तो भोपाल में उन्होंने अंदर तो नहीं आने दिया, लेकिन पुलिस के साथ जो झड़प है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई है। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित, अजय सिंह राहुल भैया सहित कई नेता हैं जो लगातार शहर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में आ सकें, और वहीं पुलिस जो प्रशासन है वो उन्हें रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। हंगामा चूंकि अभी जारी है, आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी, आगे की खबरें भी आपसे हम लेते रहेंगे। मैं अगला सवाल मेरा ये आपसे ये है कि सरकार और विपक्ष के इस संघर्ष के बीच क्या वाकई किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकता है? अगर नहीं तो इसका समाधान क्या हो सकता है आपके नजरिए से? देखिए, किसानों को थोड़ा सा तो फायदा मान सकते हैं हम इस विरोध का, इस दबाव का। सरकार पर दबाव बना, और जब मंदसौर से आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय तुरंत आनन फानन में शिवराज सिंह का बयान आया, और उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार अगर हमें प्रस्ताव भेजेगी तो हमें एमएसपी पे तुरंत उनको अनुमति दे देंगे, और उसके बाद एमएसपी लागू भी कर दी गई। लेकिन चूंकि किसानों की मांग ये है कि उन्हें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का जो भाव है वो सोयाबीन का मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश चूंकि देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक प्रदेश है, सोयाबीन राज्य इसको कहा जाता है, और यहाँ के किसान सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मालवा जो इलाका है वहां पर करते हैं। तो उनकी मांग यही थी कि इसमें लागत काफी बढ़ गई है, इस समय पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, बीज भी काफी महंगा है। तो ऐसे में जब लागत बढ़ी है तो उनको एमएसपी भी मिलनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो वो खेती कर रहे हैं उसका लाभ मिले। लेकिन सरकार पहले तैयार नहीं थी, बाद में दबाव में आई है, तो किसानों को फायदा हुआ है। हो सकता है जो आंदोलन है इसका किसानों को आगे भी कुछ फायदा मिले, सरकार दबाव में आए। क्योंकि जब तक ये आंदोलन नहीं होता, जब तक आवाज नहीं उठाते, चाहे किसान हो या विपक्ष हो, तब तक सरकारों पर दबाव नहीं होता, और सरकारें यही सोच के चलती है कि जब तक ये चल रहा है तब तक चलने दो। यही वजह है कि महाराष्ट्र में पहले मिली और मध्य प्रदेश में बाद में। जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के प्रति लापरवाही कर रही है, और क्यों कर रही है? क्यों नहीं उनकी मांगों पे इम्प्लीमेंट करती? देखिए, बीजेपी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी मध्य प्रदेश में। मालवा में इस समय की सारी सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस के जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय भी बीजेपी को बढ़ चढ़कर सीटें मिली। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि चाहे मध्य प्रदेश में किसानों को या लोगों को सुविधाएं मिलें या ना मिलें, ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं, और यही वजह है कि पिछले 18-20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन लोगों का भी कहीं ना कहीं एक लेवल होता है, लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि सरकार ये मान के चलती है कि उनको उसको बिना मांग किए हुए उनको लाभ नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि किसान का आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। पहले भी किसानों के आंदोलन मध्य प्रदेश में हुए हैं, और उग्र आंदोलन हुए हैं, किसानों की जान जा चुकी है। इस बार फिर किसान कहीं ना कहीं सड़क पर हैं, और इस बार भी उनके सड़क पर उतरने का उनको थोड़ा सा फायदा जरूर मिला है। आगे भी अगर ये आंदोलन इसी तरह से दबाव बना, इसी तरह से सरकार पर दबाव आया, तो बीजेपी सरकार को देना होगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि भविष्य में फिर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, और अगर वो किसान विरोधी उसकी छवि बनती है तो उसका नुकसान उसको आगे आने वाले समय के चुनाव में उठाना पड़ेगा। सर, आप अपनी क्या राय रखते हैं इस यात्रा को लेकर? क्योंकि इसमें सीएम और बड़े-बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, तो क्या उनके शामिल होने से यात्रा का असर दिखेगा पॉजिटिव? मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। पहली बार कांग्रेस के ज्यादा जो सारे छत्रप थे, जैसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, यहाँ लोगों की पार्टी है। छिंदवाड़ा में देखा जाए तो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी है, दिग्विजय सिंह को देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर के गुना राजगढ़ तक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस मानी जाती है। मालवा में कांग्रेस के अलग नेता हैं, उनकी कांग्रेस मानी जाती है। लेकिन इस आंदोलन में पहली बार ये देखने को मिला है 2018 के बाद। 2018 में भी कांग्रेस के नेता एक साथ फिर ऐसे ही एकजुट हुए थे, और सरकार आ गई थी 2018 में। इस बार फिर कांग्रेस के नेता फिर अपने मतभेद जो भुला करके फिर एक साथ फिर इस आंदोलन में कूदे हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, राहुल सिंह हो, या जीतू पटवारी खुद,
सारे लोग इस आंदोलन में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सड़क पर हैं और लगातार इतने दिनों से वो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कांग्रेस को जरूर फायदा होगा, आने वाले समय में जरूर फायदा होगा। और उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में जो एक माहौल था कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है प्रदेश में, वो उसको कहीं संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है। सर, अभी मेरी एक डिबेट शो में बातचीत चल रही थी, तो वहां के जो पत्रकार का उनका ये कहना था, बीजेपी से थे वो, उन्होंने कहना था कि 10 साल तक जो कांग्रेस सरकार है वो कहाँ थी, अब ये एक्टिव मोड में क्यों आई है? इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये मौका बैठे बिठाए मिला है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से तो ऐसी कोई पहल की नहीं थी। किसानों का आंदोलन मध्य प्रदेश में अपने आप शुरू हुआ था, उसके पीछे कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई और दल नहीं था। किसान खुद सड़क पर उतर के आए थे। पहले लहसुन के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किए प्रदेश में, मालवा में खासकर, जहां सबसे ज्यादा लहसुन होता है। दाम अच्छे नहीं मिले, रुपए तक लहसुन बिक गया तो किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। इस बार सोयाबीन को लेकर किसानों ने गुस्सा दिखाते हुए खेतों में ही सोयाबीन को, उगी हुई फसल वापस ट्रैक्टर चला के खत्म कर दिया। तो ये जो किसानों का विरोध था, इसका लाभ केवल कांग्रेस लेना चाहती है, और इसीलिए इस आंदोलन में कांग्रेस फिर एक बार से कूद गई। कांग्रेस के लिए सिर्फ मौका था। कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस इनिशिएट ले ही नहीं रही किसी बड़े मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस का वो जोश दिखाई नहीं देता, ना उनके कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई देते हैं। वो ट्वीट कर लेते हैं और ट्वीट के बाद में कोई तीसरी कर लेते हैं विरोध के नाम पर, या थोड़ा बहुत जब विधानसभा चलती है तो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है उनका कि ये विपक्ष है। तो कांग्रेस को ये बैठे बिठाए ये मुद्दा मिला है, बस कांग्रेस उसको इनकैश कर रही है, और उससे वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती है, और प्रदेश में वापस अपनी जो पुरानी स्थिति उसे लाना चाहती है। चलिए, अब मध्य प्रदेश में जो यात्रा चल रही है, आप देखते हैं इसका कितना फायदा मिलता है किसानों को, और पार्टियां कितना फायदा उठाती हैं इसका। फिलहाल अभी के लिए आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में जुड़े। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।